हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं दिवाली की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। फ्रेंड्स, दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो देखिए, दिवाली की जो पूजा है शाम के समय की जाती है। शाम के समय स्नान आदि करने के बाद जिस जगह भी आप पूजा करना चाहते हैं उस जगह को पहले हम अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। हो सके तो चौकी आप उत्तर दिशा में लगाएं, क्योंकि उत्तर दिशा माता लक्ष्मी और कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। तो चौकी मैंने लगा ली है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए मैंने यहाँ पर चावल की ढीली लगाया है और हम अष्टदल कमल बना लेंगे। देखिए, अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो इस बात को स्किप कर सकते हैं, लेकिन दिवाली पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इस पूजा में कलश स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो मैंने यहाँ पर कलश ले लिया है। कलश के कंठ पे मौली बांध दी है और कलश पे रोड़ी से स्वास्तिक बना लिया है। कलश आप पीतल के, मिट्टी के, तांबा के कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश को हम अष्टदल कमल पर रख देंगे। सबसे पहले हम कलश में थोड़ी सी गंगा जल डालेंगे। इसके बाद हम शुद्ध जल से कलश को कंठ तक भर देंगे। इसके बाद हम कलश के अंदर 5 चीज़ें डालेंगे, जैसे हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से फूल, अक्षत। ये 5 चीज़ें हम कलश के अंदर डाल देंगे। ये 5 ही चीज़ें मैंने कलश के अंदर डाल दिया है। इसके बाद हम कलश में पंचपल्लू लगाएंगे, यानी कि आम के पत्ते लगा देंगे। आम के पत्ते आप 5, 7, 11, 9 ले सकते हैं। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्तों पे मैंने रोड़ी और चंदन से तिलक कर लिया है। इसके बाद हम एक प्लेट में चावल लेंगे और कलश के ऊपर रख देंगे। पूर्ण पात्र कहते हैं। इसके बाद हमें एक जटा वाली नारियल चाहिए होगा। नारियल अब बजा कर देख लीजिएगा, पानी होना चाहिए। नारियल पे हम कलावा लपेट लेंगे और इस नारियल को हम कलश के ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो खड़ा करके नारियल रख सकते हैं। जब खड़ा करेंगे तो नारियल का मुख ऊपर होना चाहिए और इस तरह से लेटा रखेंगे तो ये नारियल का मुख अपनी ओर होनी चाहिए, यानी कि जो पूजा करता है उसकी तरफ मुख होना चाहिए। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद थोड़ी फूलों का आसन देकर के माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को हम विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप उनको भी गंगा जल से स्नान करा के उनकी पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास धातु की लक्ष्मी जी, गणेश जी नहीं हैं तो फिर आप हर साल मिट्टी के गणेश जी ला करके उनका पूजन जरूर कीजिए। मिट्टी के गणेश जी का पूजन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी की गणेश जी और माता लक्ष्मी को विराजमान कर दिया है। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर चावलों से स्वास्तिक बनाया है। देखिए, दिवाली के दिन एक बड़ा दिया जलाया जाता है। ये दिया पूरी रात जलाई जाती है। आप ये दिया सरसों के तेल से जला सकते हैं या फिर घी का दिया जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जला दिया है। इससे अखंड दिया भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए, माता लक्ष्मी की जो भी प्रिय चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम चढ़ाएंगे, जैसे कमलगट्टी, गोमती चक्र, कौड़ी, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची। ये सारी चीज़ें मैं 5-5 संख्या में चढ़ा रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं। इसके साथ ही देखिए, आप धनतेरस के दिन जो भी चांदी सोने की चीज़ लेकर आए हैं वो भी आप चौकी पे रखिए। और अगर चांदी सोने की चीज़ नहीं लेकर आए हैं तो पहले जो आपके पास है उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। जो धनतेरस के दिन आपने बर्तन खरीद के लाए हैं उनकी भी हम पूजा करेंगे, उनको भी हम चौकी पे रखेंगे। इसके बाद जल से छींटे लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में हम जनेऊ समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। जो हमने धन रखा है, पैसा, जेवर, सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। बर्तन और कलश पे मैंने पहले से ही कलावा बांध दिया है, तो सभी को हमने वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी को हम रोड़ी से तिलक करेंगे। सभी देवी देवता को, भगवान गणेश को, लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, जो हमने धन रखा है, कौड़ी है, कमलगट्टे हैं, सभी को हम तिलक कर देंगे। जो बर्तन रखे हैं उनको भी हम तिलक कर देंगे। साथ में हम दीपक की भी पूजा करेंगे। जो अखंड दीपक में जलाई है वहाँ भी हम तिलक कर देंगे। तो सभी को मैंने तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद हम तिलक पर अक्षत समर्पित करेंगे। तो सभी को हमने अक्षत समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। देखिए, अगर आपको कमल के फूल मिल जाते हैं तो माता लक्ष्मी को आप कमल के फूल समर्पित कर दीजिए। माता लक्ष्मी को कमल के फूल अति प्रिय होते हैं। और अगर किसी कारण आपको कमल के फूल नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप गुलाब के फूल भी माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी फूल मिल जाते हैं वो आप फूल समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, सरस्वती जी को, सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे।
साथ में हम दीपक के पास भी फूल समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दिया है। फूल समर्पित करने के बाद हम सप्तधान समर्पित करेंगे। सप्तधान माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है, तो आप सप्तधान जरूर समर्पित कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सप्तधान लिया है। सप्तधान में मैंने गेहूँ ली है, बाजरा लिया है, मटर लिया है, राजमा लिया है, जौ है, धनिया है। आप कोई भी सप्तधान समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सप्तधान समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, दिवाली में विशेष रूप से कील और बतासे की भोग समर्पित की जाती है। कील बतासा माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है, तो यहाँ पे मैंने कील और बतासे का भोग समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही आपने जो भी घर में मिठाई बनाई है या फिर बनी बनाई मार्केट से लेकर आई है मिठाई, वो समर्पित कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर मिठाई समर्पित कर दिया है। साथ में हम जल भी समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, हम माता लक्ष्मी को मीठे पान समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को पान अति प्रिय होती है, तो मीठा पान हम समर्पित करेंगे। तो पान के पत्ते पर कील, बतासे, लौंग, इलायची, सुपारी रख करके हम माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी को पान का भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। तो जो भी फल आपके पास अवेलेबल है वो फल आप समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फल समर्पित कर दिया है। साथ में हम माता लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार के सामान में आप 16 श्रृंगार या 5 से 7 चीज़ें भी समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद देखिए, हम अपने दोनों हाथों से माता लक्ष्मी के ऊपर कील और बतासे की वर्षा करेंगे। घर के जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य इस तरह से माता लक्ष्मी के ऊपर कील और बतासे की वर्षा करें। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। माता लक्ष्मी के ऊपर धान की वर्षा की जाती है। कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो आप इस तरह से कील बतासे की माता के ऊपर वर्षा जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे सभी को। धूप दीप दिखाने के बाद हम दिवाली की व्रत कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल लिए हैं वो माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, दिवाली के दिन बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। घर के हर कोने में दीपक से सजाए जाते हैं। बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। तो इस तरह से हम दिए जला लेंगे और चौकी पे भी दीपक सजा देंगे और घर के हर कोने में हम दिया जलाएंगे। अपने आंगन में, किचन में, बालकनी में, हर जगह दिए से सजा देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए, आरती करने के लिए आप अलग से कपूर लेकर के आरती कर सकते हैं। जो आपने छोटी सी दीपक जलाई है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। जो हमने अखंड दीपक जलाई है उसको नहीं हिलाना है, बाकी आप अलग से दीपक लेकर के आरती कर सकते हैं। पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। सभी की हम बहुत ही प्रेमपूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अपने हाथों में थोड़ी सी जल लेंगे और इस तरह से हम 2 बार वार देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में गलतियों के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करेंगे। अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो लोटा का जल है वो हम किसी पौधे में सींच देंगे उस जल को, और जो भी भोग प्रसाद है वो पूरे परिवार के सदस्यों में हम बांट देंगे। और जो हमने माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें चढ़ाई है, जैसे गोमती चक्र, कमलगट्टी, सुपारी, हल्दी, जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई है माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें, आप चाहे तो पूजा के बाद इनकी पोटली बना सकते हैं। आप पोटली बनाना चाहते हैं तो लाल रंग के कपड़े में जो भी माता रानी की प्रिय चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम कपड़े में बांध देंगे। बांध करके हम अपने लॉकर में रख देंगे। इस तरह से पोटली बना करके आप ला सकते हैं। पोटली कैसे बनाना, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और देखिए, धनतेरस के दिन जो आपने झाड़ू लेकर आया है वो झाड़ू की पूजा तो हम धनतेरस के दिन ही कर लेते हैं। किसी किसी के यहाँ दिवाली के दिन झाड़ू की पूजन की जाती है। अगर आपने धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा नहीं की है तो दिवाली के दिन भी आप झाड़ू की पूजा कर सकते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए हम झाड़ू की पूजा जरूर करते हैं। और देखिए, चौकी हमें अभी नहीं हटानी है, चौकी हम अगले दिन हटाते हैं। चौकी कैसे उठाना है, पूरे सामग्री का क्या करना है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप एक बार जरूर से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी दिवाली की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। दिवाली की सरल और संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा ही बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।